वास दफ़ा कई माँ बाप मुझसे इस तरीके की शिकायतें करते रहते हैं कि हमारे बच्चों का जहन कुंद है या फिर हमारे बच्चों की याददाश्त कमज़ोर है, पढ़ाई में हमारे बच्चे कमज़ोर हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता या फिर वो कोई भी चीज़ याद करते हैं उस चीज़ को भूल जाते हैं, या फिर हमारे बच्चों का माइंड जो है पढ़ाई में शार्प नहीं है, माइंड स्मार्ट नहीं है हमारे बच्चे का। तो इसके हवाले से रहनुमाई करें और कोई वजीफ़ा बताया जाए, कोई अमल बताया जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर ब्रेन बूस्टर यानी कि माइंड को बूस्ट करने के लिए एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। यकीन मानिएगा, अगर आप ख़ुद अपने बच्चे के लिए या घर का कोई भी सदस्य आपके बच्चे के लिए ये वजीफ़ा या अमल अगर कर देता है, सिर्फ एक दिन आप अमल करिए, सिर्फ एक दिन, और मतलब जो है पूरी ज़िंदगी भर आप इस अमल के ज़रिए लाभ उठाइएगा। सबसे पहले इस अमल से फ़ायदा क्या होगा, आपका बच्चा जो चीज़ को भी पढ़ेगा वो चीज़ हमेशा आपके बच्चे को याद रहेगी। पहली चीज़, आपके बच्चे को हमेशा याद रहेगी। दूसरी चीज़, बच्चे को बड़ा ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी बच्चे ऐसे होते हैं, कुंद जहन ऐसे होते हैं कि रटना पड़ता है, पूरा पूरा दिन रट रहे तो थोड़ा बहुत याद होता है। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। बच्चा एक बार पढ़ेगा, इंशाल्लाह पूरे लगन के साथ उसको याद हो जाएगा। और याददाश्त कमज़ोर जो होती है ना, कुछ सब 10-15 दिन बाद भूल जाना है, तमाम मसले होते हैं। तो बच्चा अगर एक बार तरीके से याद कर लेगा, इस अमल को अगर आप साथ साथ कर रहे हैं और इस अमल का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, यकीन मानिएगा बच्चा आपका भूल नहीं सकता। उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें फिट हो जाएंगी, जो भी चीज़ें उसने पढ़ी हैं, याद की हैं, जो भी चीज़ें मुँह ज़बानी है, वो कभी नहीं भूल सकता। तो बहुत ज़्यादा कामयाब अमल इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ आपके बच्चों के लिए। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है, इस अमल को सिर्फ एक बार ही करना है, रोज़ाना इस अमल को करना नहीं है। अमल करने का तरीका सुनिएगा। आप इस अमल को खुद कर सकते हैं, बच्चे की माँ करके दे सकते हैं, बच्चे के वालिद साहब कर सकते हैं, बच्चे का भाई बहन या फिर घर में कोई भी बुजुर्ग है, किसी से भी आप चाहें तो इस अमल को करा सकते हैं। जो भी इस अमल को करेगा, पाकी की हालत में पाक साफ होकर के इस अमल को करिएगा और किसी से बातचीत इस अमल के दौरान मत करिएगा। इस अमल को पढ़ने में आपको 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा। इस अमल के दौरान अपने शांति बरतनी, किसी से बातचीत नहीं करनी। तो समझिएगा इस अमल को किस तरीके से करना है। जब आप इस अमल को करने बैठेंगे तो इस तरीके की एक छोटी सी बोतल आती है ना पानी की, आपके घर में किसी दूसरे हिसाब की मौजूद होगी, वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो इस तरीके की जो बोतलें आती हैं ना पानी की आधा लीटर की, 1 लीटर की पानी की बोतल भर करके अपने सामने रखिएगा। रखने के बाद अब ये यहाँ पर ध्यान रखना है, आप पाक साफ हैं, जो भी अमल पढ़ रहा है वो पाक साफ है या नहीं है, और जिस जगह पर अमल पढ़ा जा रहा है वो जगह भी पाक साफ होना बहुत ज़रूरी। सबसे पहले समझिएगा इस अमल में क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपने शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ दी है। जी हाँ, 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़िए, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। तमाम दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी, छोटी वाली दुरूद पाक, नमाज में पढ़ी जाने वाली दुरूद पाक, मैंने तमाम आप लोगों को बता रखी हैं, बखूबी याद होंगी आप लोगों को, बखूबी अच्छे तरीके से मैंने बताई हैं। यहाँ पर लाइव वजीफ़ा पर 2-3 बार बता चुका हूँ। अगर किसी को फिर भी याद नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है दुरूद पाक का लिंक लगा दिया, आप वहाँ पर देखकर भी सीख और समझ सकते हैं। और सिर्फ 3 मरतबा आप शुरू में दुरूद पाक पढ़िए, और उसके बाद जब आप दुरूद पाक पढ़ लेंगे उसके बाद आपने पढ़ना होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह शरीफ हर शख्स को याद होगी, शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद नहीं हो। इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को ही आपने पढ़ना है। तस्बीह पर शुमार कर लें, या फिर डिजिटल तस्बीह आती हैं इस तरीके की पढ़ने वाली, आप इस डिजिटल तस्बीह पर भी आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। डिजिटल तस्बीह पढ़ने की आती है, इस पर भी आप लोग पढ़ सकते हैं, या फिर इस वाली तस्बीह पर, या फिर आप उंगलियों पर भी शुमार कर सकते हैं। सिर्फ आपने 786 मरतबा, ध्यान रखिएगा, 786 मरतबा, कम और ज़्यादा नहीं करना। जितनी तादाद बताई जा रही वजीफ़े की, जितने अमल की तादाद है उतना ही आपने पढ़ना है। 786 मरतबा आपने इस अमल को पढ़ना होगा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। 786 मरतबा जैसे ही पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 उसके बाद आप आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ दीजिए जो आपने इस वजीफ़े की शुरुआत में पढ़ी थी। जो भी दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ी थी, बस आपका वजीफ़ा यहीं ख़त्म हो जाएगा। पानी की बोतल को अपने नज़दीक लाइए, ढक्कन को हटाइए, पानी इसमें भरा हुआ होना चाहिए पूरी बोतल। अब इतना भी नहीं कि पानी बाहर गिर रहा है, ऐसा नहीं, पानी थोड़ा सा कम रखना है इसमें। उसके बाद आप इस पानी पर 3 मरतबा अच्छे तरीके से दम कर दीजिए। दम करना लोगों को आता नहीं। दम इस तरीके से किया जाता है कि आपने फूंक मारनी होती है, मुंह से फूंक निकालनी होती है। जब आप 3 मरतबा इस पानी पर फूंक मारेंगे, फूंक इस तरीके से मारनी है कि पानी आपके मुंह के इतने नज़दीक हो कि आपके मुंह से जो हवा निकल रही है, जो आपके मुंह से ये वायु निकल रही है, इस तरीके से ये टच होनी चाहिए इस वाटर पर। ठीक है, याद रखिएगा, इस वाटर पर टच होनी चाहिए, इतना करीब ये होना चाहिए।
अभी तो इस बोतल के अंदर पानी मौजूद नहीं, तो इस हवा की भी आवाज़ आ रही है, अगर आप लोग महसूस कर पा रहे हो। ये जो मैं फूंक मार रहा हूँ इसकी तक आवाज़ आ रही है। जैसे ही 3 मरतबा फूंक मार दे उसके बाद ढक करके रख दीजिए। हलक को आप रख दीजिए, किचन में रख दीजिए कहीं पर। आप इस पानी का इस्तेमाल कराइए अपने उन बच्चों को जो कमज़ोर हैं, दिमाग से याद नहीं रहता, जहन कुंद है, तमाम इस तरीके के मसले मसाइल उनके साथ पेश हो रहे हैं, उनको इस पानी का इस्तेमाल कराइए सुबह और शाम, सुबह और शाम। थोड़ा थोड़ा इसमें से ले, गिलास में पानी जब वो मांगे पीने के लिए आप खुद दीजिए उनको, तो थोड़ा सा पानी इस बोतल में से एक ढक्कन, मात्र एक ढक्कन पानी वहाँ मिला लीजिए। और जब इस पानी को आप पीते 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 यहाँ तक ले आएंगे, पानी ख़त्म होने वाला होगा, तभी नया पानी आप लीजिए, इस बोतल के अंदर भर दीजिए। ये पानी ख़त्म ना हो पाए आपने और इसके अंदर मिला देना। अमल आपने दोबारा नहीं पढ़ना है, अमल तो सिर्फ एक ही बार पढ़ना है, लेकिन याद ये रखना है कि पानी इसके अंदर टूटना नहीं चाहिए, पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए, पानी इसके अंदर फिर भर देना। ये ब्रेन बूस्टर, मेमोरी इंक्रीज करने के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए बड़ा कामयाब अमल है। तो दोस्तों एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारे पास एक नक्श मौजूद है बच्चों का जहन तेज़ करने के लिए। वो माँ बाप जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने बच्चों के केयर करते हैं, लेकिन या उनको रहता है कि बड़ा ट्यूशन लगा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ करा रहे हैं, तमाम चीज़ें, उसके बावजूद भी आपके बच्चे जो हैं क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई में स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपके बच्चों के लिए एक नक्श है हमारे पास। अगर आप चाह रहे हैं आप उस नक्श को लें और अपने बच्चे को उसके बच्चे के गले में उसको पहना देते हैं, काले कपड़े में या फिर ग्रीन कलर के कपड़े में उस बच्चे को आप चाहें तो उसके गले में पहना दें, तो यकीन मानिएगा बच्चे का दिमाग एकदम स्मार्ट हो जाएगा, बड़ा तेज़ शीघ्र। उस नक्श के अंदर जहन तेज़ करने के लिए तमाम नक्श लिखे गए, तमाम वजीफ़े उसके अंदर, तमाम अमल उसके अंदर लिखे हुए होते हैं। तो आप लोगों को अगर उसकी ज़रूरत है तो मैं आप लोगों को बता दूं, उसकी पूरी डिटेल अगर आप जानना चाह रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, उसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक लगाया है, वहाँ पर लिखा हुआ है बच्चे का तावीज़, बच्चे का नक्श वहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग जाइएगा, बच्चे के नक्श वाले लिंक पर आप क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें तमाम चीज़ें पूरा सेट बना करके हमने दिखा रखा है, आप समझिएगा उसको। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत लगती है। वो बहुत कामयाब नक्श है आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे के जहन के लिए, दिमाग तेज़ करने के लिए। उम्मीद है कि आप लोग सारी चीज़ें समझ में आए। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कुछ करीबी दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करिएगा ताकि और लोगों का भी भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने।